तो आज आम डिस्कसन करवा क्वेश्चन नंबर 42 रू। तो क्वेश्चन नंबर 42 कौन अच्छी, व्हेन हेटेरोजाइगस ब्लैक पिग आर इंटरक्रॉस्ड देन व्हाट इज द चांस ऑफ द फर्स्ट टू ऑफस्प्रिंग बीइंग ब्लैक। तो हेटेरोजाइगस हेले माने दुईटा हेटेरोजाइगस भितर क्रॉस कले तो हेटेरोजाइगस हेले तो केमती लिखा हो हेटेरोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए दुटा भितर इंटरक्रॉस करेले तो फिनोटाइपिक रेशियो केते हबो ब्लैक रो फिनोटाइपिक रेशियो हम माने डोमिनेंट ट्रेट रो फिनोटाइपिक रेशियो केते हम डोमिनेंट हेले 3/4 रहइबो। ओके तो 3/4 रहला डोमिनेंट हेले तो 3.3/4 हेला तो से कहि माने फास्ट चांस रे 3टा ऑफस्प्रिंग माने 2 ऑफस्प्रिंग बीइंग ब्लैक तो ये दुटा इंडिपेंडेंट असर्टमेंट होचंती। तो जदि इंडिपेंडेंट असर्टमेंट होची ताले कोन हवा आमे क्रॉस करिवा मल्टीप्लिकेशन करवा तो केते 9/16 9/16 नो तो केते नबा 100% नबा परसेंटेज बाहर करवा तो दैट इज 56.25%। तो आर आंसर होची ए क्वेश्चन नंबर होची क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी दैट इज 56। देन हमें कौन दीजिए क्वेश्चन नंबर 43 को जीवा। तो टोल लाइक रिसेप्टर TLR प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यून डिफेन्स बाय रिकॉग्नाइजिंग आंसर होची ऑप्शन नंबर ए दैट इज माइक्रोबियल कंपोनेंट। तो नॉर्मली TLR कहा को रिकॉग्नाइज करे पाम्स को PAMPS P स्टैंड फॉर पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ओके पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किए करे TLR। इट इज ए टोल लाइक रिसेप्टर जोटा क्या रिकॉग्नाइज करे पैथोजन सहित जो टाइप रो रिसेप्टर एसोसिएटेड थिबो। तो ये पैथोजन सहित रिसेप्टर एसोसिएटेड थिबो मींस इट इज वन टाइप ऑफ माइक्रोबियल कंपोनेंट। तो ऑप्शन नंबर 43 रा आंसर होची ए। देन क्वेश्चन नंबर 44 देखिबा। 44 होची द मैक्रोफेज रिच मास फाउंड एट द साइट ऑफ इंजेक्शन ऑफ एन एडजुवेंट इज कॉल्ड आंसर होची ऑप्शन नंबर बी ग्रान्युलोमा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 45 नंबर। तो 45 नंबर होची मेजर वेरिएबिलिटी ऑफ MSC इज फाउंड इन MSC होची मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो आर नॉर्मली दुईटा चेन थाए गोटे अल्फा चेन थाए आ गोटे थाए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स। ओके तो नॉर्मली यार सब वेरिएशन को टर्मिनस देखा जाए अमीनो टर्मिनस रीजन रे वेरिएबिलिटी देखा जाए। ओके देन क्वेश्चन नंबर 46 देखिबा। द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन सालाइवा रे को एंटीबॉडी थे ऑप्शन नंबर बी होची आंसर IgA। तो हमारा सालाइवा हो तो हमारा टीयर आउ कोटी मिल्क रे जति सब फ्लूइड जिंस सेठी कोन थे IgA एंटीबॉडी। IgG कोन करे प्लासेंटा को क्रॉस कराए। ओके प्लासेंटा के क्रॉस करे IgG। देन सबटा मोस्ट अब्यूडेंट एंटीबॉडी होची IgG इन प्लाज्मा। ओके आउ IgM आउ IgD कोड थे बी सेल रो सरफेस रे थाए बी सेल रिसेप्टर फॉर्मेशन करे। देन साइटोकाइन्स ऑप्शन नंबर होची साइटोकाइन्स आर नॉट एबल टू इंड्यूस साइटोकाइन्स कौन करे इट इज एंटीजन स्पेसिफिक नुहे। तो साइटोकाइन्स इज वन टाइप इनेट इम्यूनिटी कौन करे इट इज नॉन स्पेसिफिक माने ये दुईटा टाइप इम्यूनिटी थे गोटे इनेट गोटे हूँ एडप्टिव इम्यूनिटी। इनेट हूँ जोटा कि किसी स्पेसिफिक वे रेस्पॉन्स करेनि माने किसी भाइरस पे जो रेस्पॉन्स कर बैक्टेरिया पे से रेस्पॉन्स कर से डिपेंड करेनि कौ टाइप पैथोजन अच्छी। बट एडप्टिव इम्यूनिटी डिपेंड करे भाइरस पे अलग टाइप रेस्पॉन्स कर बैक्टेरिया पे अलग टाइप रेस्पॉन्स कर। तो आर आंसर होची साइटोकाइन्स आर नॉट एंटीजन स्पेसिफिक ऑप्शन नंबर बी होची आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिबा। टाइप 1 hypersensitivity is known as ऑप्शन नंबर ए एनाफाइलैक्सिस दैट मीन्स इट इज लाइक ए सीवियर कंडीशन कोथि पे हुए टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी IgE एंटीबॉडी जो तुम एलर्जी कंडीशन हुए तुम पोलेरिन ग्रेन रे देखिबो कार पोलेरिन ग्रेन एलर्जी थिबो संग संग आखि स्वेल करि जिवो ज्वर हे जिवो स्वेटिंग हे जिवो कार एग रो एलर्जी थाए कार प्रॉन रो एलर्जी थाए माने लाइक एनाफाइलैक्सिस इज लाइक सीवियर एंड सिस्टमेटिक form of its reactions
ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा दैट इज क्वेश्चन नंबर 49 in myasthenia gravis blocking the antibody binds to myasthenia gravis is an autoimmune disorder तो यही केस रे कौन हुए निजर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यही केस रे कौन हुए जो सेल्फ एंटीबॉडी कौन हुए निज एंटीबॉडी जो तुमर कौन करे से कौन करे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रे एसिटिल कोलिन रिसेप्टर थाए मन कर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो ये जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर थाए ये रिसेप्टर को आसिकी कौन करे ब्लॉक कर दिए तो डिस्ट्रॉय कर दिए तो सो दैट कि माइस्थेनिया ग्राविस हुए तो यहाँ हेले माने लाइक कि वन टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस प्रिवेंट करे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो पारे तो आंसर हो माइस्थेनिया ग्राविस रे किए अफेक्टेड हुए निजर सेल्फ एंटीबॉडी क्या अफेक्ट करे ऑप्शन नंबर सी दैट इज एसिटिल कोलिन रिसेप्टर देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 50 which of the following is an epigenetic factor of gene expression in eukaryotes आंसर हो डीएनए मिथाइलेशन तो फास्ट जानबे कि एपिजेनेटिक कौन एपिजेनेटिक जिते बड़े जीन फंक्शनटा चेंज हुए बट डीएनए सीक्वेंस किसी चेंजेस हुए नहीं that means epigenetic involves changes in gene function that do not change the DNA sequence like example होची DNA methylations माने लाइक कि मिथाइल ग्रुप ऐड करा हबा डीएनए रे तो एटा कौन तो एटा एपिजेनेटिक रो एग्जांपल्स तापर क्वेश्चन नंबर 51 देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन मेकानिज्म इन स्पेसिएशंस तो स्पेसिएशन पे दुटा मेकानिज्म अछि गोटे प्री जाइगोटिक आ गोटे अछि पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशंस प्री जाइगोटिक रे कोन हुए जिते बोले प्री जाइगोटिक रे बिफोर फर्टिलाइजेशंस माने लाइक प्री जाइगोटिक फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कराए पोस्ट जाइगोटिक केते बोले हुए आफ्टर फर्टिलाइजेशंस लाइक एमती कौन कौन आसे पोस्ट जाइगोटिक फर्टिलाइजेशन जो पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन मेकानिज्म रे गोटे होचे हाइब्रिड स्टेरिलिटी तार ऑप्शन हबो हाइब्रिड स्टेरिलिटी होचे ऑप्शंस फर्टिलाइजेशन फेल्युअर माने प्री जाइगोटिक आइसोलेशन सीजनल आइसोलेशन मीन्स प्री जाइगोटिक माने बिफोर फर्टिलाइजेशन एटा सब आइसोलेशन हुए बिहेवियरल आइसोलेशन इज प्री जाइगोटिक आइसोलेशंस ओके तापर क्वेश्चन नंबर 52 देखिबा द फेनोमेनन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्ट लाइक टू अकर इन द पॉपुलेशन दैट आर ऑप्शन होचे ऑप्शन आंसर होचे ऑप्शन नंबर ए स्मॉल एंड इनब्रीडिंग जो पॉपुलेशन बहुत ही छोटो थिबो और इनब्रीडिंग करूथबो सेही केस ही जेनेटिक ड्रिफ्ट हुए ओके एटा मन रखितो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देन क्वेश्चन नंबर 53 द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स appear in which of the following period of the Paleozoic era Paleozoic era रे को पीरियड रे देखा जाइतला फर्स्ट वर्टिब्री आंसर होची ऑप्शन नंबर ए दैट इज ओडोविशियंस एटा खाली मन रखिबार अछि क्वेश्चन नंबर 54 देखिबा chaperone proteins help in तो chaperones गोटे वन टाइप ऑफ प्रोटीन जोटा कि प्रोटीन फोल्डिंग और स्टेबिलिटी और प्रोटीन असेंबली रे हेल्प करे तो ऑप्शन ए और बी आंसर ठीक अछि तो आर आंसर हम ऑप्शन सी दैट इज बोथ ए एंड बी तो 55 क्वेश्चन देखिबा 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन द डेविएशन फ्रॉम द हार्डी-वेइनबर्ग assumption of infinitely large population size result in मन नॉर्मली हार्डी-वेइनबर्ग जो इक्विलिब्रियम और assumption कोट हुए जो लार्ज पॉपुलेशन निया हुए तो से लार्ज से कोई चीज जो लार्ज पॉपुलेशन डेविएशन हैला ताले कोन हबो तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हबो कारण जेनेटिक ड्रिफ्ट सबले कोट हुए स्मॉल पॉपुलेशन और इनब्रीड जो हुए तो सेठी कोन हुए जेनेटिक ड्रिफ्ट देखा जाए स्मॉल पॉपुलेशन एंड इनब्रीडिंग जो हो सेठी जेनेटिक ड्रिफ्ट देखा जाए ओके तो क्वेश्चन नंबर 56 कुछ देखिबा in a population that is in equilibrium the proportion of individuals showing the dominant trait at a given locus having two allele is 84% and the frequency of the recessive allele of the population से कुछ कि dominant allele तो हार्डी-वेइनबर्ग equilibrium कौन अछि इक्वेशन टा p square plus 2pq plus q square equals to 1 तो ये जो p square plus 2pq केते अछि एटे p square plus 2pq रो आंसर केते देछि यार देछि 84% माने 84/100 माने 0.84%
0.84% plus q square equals to 1 তাহলে q square equals to 1 minus 0.84 that means 0.16 তাহলে q কেতে হবো সেটা হচ্ছে রিসেসিভ আলিল তো এটা জিনোটাইপ নো না তো 0.16 র root over that is 0.40 তো অপশন নম্বর এ হচ্ছে आंसर करेक्ट आंसर তারপরে নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা 57 number question the folding of sheet of cell the migration of cells and cell death are all the mechanism of morphogenesis okay आंसर होची कोन morphogenesis তারপরে নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা 58 the process by which developing cell achieve their function mature identity as liver or muscle cell or nerve is called ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଟା ତାର ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ୟାରି କରେ ଯେମିତି ଲାଗି ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ନର୍ଭ ହେବ କି ମସଲ୍ସ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ନର୍ଭ ସେଲ୍କୁ କି ମସଲ୍ ସେଲ୍କୁ କନଭର୍ଟ ହେଲା ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫଙ୍କସନ୍ ଗେନ୍ କରିଦିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ସ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା 59 number which of the following cell organelle actively participate in apoptosis apoptosis is called program cell death तो को cell organelle participation करे mitochondria intrinsic pathway of दीटा टाइप apoptosis pathway थे one is intrinsic another is extrinsic intrinsic pathway रे कौन होची mitochondria normally participate करे तो नंबर क्वेश्चन नंबर 16 देखिबा a species facing an extremely high risk of extinction in the immediate future कोट आद्र को टाइप ऑफ स्पीसीज इमीडिएट फ्यूचर रे एक्सटेंट होबार चांसेस बहुत अच्छी आंसर होची एंडेंजर स्पीसीज ओके नेक्स्ट 61 क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जोन इन ए लेक सफर फ्रॉम लैक ऑफ लाइट देयरफॉर लिमिटेड फोटोसिंथेसिस एबल टू टेक्स प्लेस तो एटा कोड देखा छे ऑप्शन होचे आंसर होचे ऑप्शन नंबर बी प्रोफाउंडल जोन्स होची Profoundal zone is the deep water area beyond the reach of light penetration where photosynthesis is not possible. एटा माने वाटर बहुत डीप वाटर एरिया टा जो थी कि लाइट पेनिट्रेट करि पारेनी आ फोटोसिंथेसिस हे पारेनी तो 62 क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच ईयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया तर आंसर होची ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1972 रे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड होता तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिबा द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हैज बीन शोन टू फंक्शन लाइक ए बायोलॉजिकल क्लॉक इज द बायोलॉजिकल क्लॉक नॉर्मली पिनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक वाला हेल्प करे तो ताकू कोनती कोटा को पार्टटा दैट इज ऑप्शन नंबर बी सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस को बायोलॉजिकल क्लॉक हिसाब रे कंसीडर करा जाए तबरे क्वेश्चन नंबर 64 देखिबा Which of the hormone is secreted by the placenta? Placenta को hormone produce हुए ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्रोजेस्टेरॉन प्लासेंटा प्रोड्यूस हुए तापरे क्वेश्चन नंबर 65 देखिबा आइडेंटिफाई द फिश ग्रुप व्हिच एक्सक्रीट यूरिया एज ए प्राइमरी नाइट्रोजनियस एंड प्रोडक्ट को आद्र को फिश कौन करे यूरिया को एक्सक्रीट नाइट्रोजनियस वेस्ट भाव रिलीज कराए आंसर होची एलास्मो ब्रांच फिशेस मीन्स कार्टिलाजिनियस फिश ओके क्वेश्चन नंबर 66 देखिबा इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक इज यूज्ड इन कोठी इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक हुए मेराइन फिशरी नुआ कैप्चर फिशरी नुआ इनलैंड फिशरीज नुआ कल्चर जेतले मैं फिश कल्चर करू aqua कल्चर करू सेतरे इंड्यूस ब्रीडिंग करा हुए इंड्यूस ब्रीडिंग थ्रू रे कोन हुए तो डिफरेंट हार्मोन दिए कि अधिक नंबर फिश जो फिश रो एग प्रोडक्शन करिया पे इंड्यूस ब्रीडिंग करा हुए ओके तो क्वेश्चन नंबर 67 देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूनो एसिड हिस्टिडीन नुह ग्लाइसिन भी नुह सिस्टीन भी नुह तो प्रोलिन इज वन टाइप ऑफ इम्यूनो एसिड्स ओके तब क्वेश्चन नंबर 68 देखिबा प्रोटीन में बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द साइज बाय रिवर्स तार आंसर होची ऑप्शन नंबर सी मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमाटोग्राफी ए क्रोमाटोग्राफी रे प्रोटीन डाटा का सेपरेट हुए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज बड़ थिले लेट रे रिलीज सेपरेट हम जो स्मॉलर साइज तो से जल्दी सेपरेट आउट हम तार क्वेश्चन नंबर 69 देखिबा ऑल ऑफ द एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकल्स आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट
तो टीसीए साइकिल नॉर्मली कोट हुए तुम जो माइट्रोकॉन्ड्रिया देखी माइट्रोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स टीसीए साइकिल हुए बट सबू एंजाइम माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रे थाए बट गोटे एंजाइम जोटा कि माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रे न थाए कि इनर मेम्ब्रेन रे थाए टीसीए साइकिल में टाइक कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जोटा साइट्रिक एसिड साइकिल कहते ओके तार आंसर होची ऑप्शन नंबर सी दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कोडी थाए माइट्रोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन थाए तब 70 नंबर क्वेश्चन टू बी ए क्लोनिंग वेक्टर ए प्लाज्मिड डजंट रिक्वायर्ड प्लाज्मिड कौन दरकार नहीं आंसर होची ऑप्शन नंबर डी टू हैव ए हाई कॉपी नंबर तो ये क्लोनिंग वेक्टर वेक्टर माने ये ट्रांसफर करबा फॉरेन जीन को तो जदी एटा टोटल प्लाज्मिड हैला तो एटा जदी तार क्लोनिंग वेक्टर हैला तो ये खाली ट्रांसफर करबा ये फॉरेन जीन को ट्रांसफर करेबा तो से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दरकार एंटीबायोटिक मार्कर दरकार रेस्ट्रिक्शन साइट दरकार कारण ये ठीक कट करने जो फॉरेन जीन को इंसर्ट करने यहाँ कौन दरकार रेस्ट्रिक्शन साइट दरकार ओके आउ एटा को सिलेक्ट करने कौन दरकार भितर एंटीबायोटिक मार्कर दरकार आउ रेप्लिकेशन कौन दरकार ओरिसी दरकार बट कौन दरकार ना हाई कॉपी नंबर दरकार नहीं तो आंसर हो ऑप्शन नंबर डी थैंक यू सो मच तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सांग मान सहित शेयर करने को भूलनी आउटा आउ थे नेक्स्ट वीडियो रे मु कंप्लीटली खाली क्वेश्चन आंसर करके कहीदेवी ये मुझे कंप्लीटली बुझे नेक्स्ट वीडियो खाली आंसर कहीदेवी धन्यवाद।